अस्सलाम वालेकुम। बांग्लादेश से जब पाकिस्तान की टीम टेस्ट सीरीज हारी तो उसके बाद खबरें ये हैं कि कोच सरफराज अहमद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर खासा गुस्सा उतारा। किन किन प्लेयर्स पे उन्होंने गुस्सा उतारा, क्या कहा उन्होंने, और फिर प्लेयर्स ने एक दूसरे पर ब्लेम गेम कैसे खेली, किस किस प्लेयर ने किस किस को जिम्मेदार ठहराया, इसकी जो शर्मनाक कहानी है वो आपसे इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं। आप देख रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट पॉडकास्ट और मैं हूं शाहिद खान। देखिए, पाकिस्तान की टीम जब टेस्ट सीरीज हारी है तो सरफराज अहमद को वैसे तो यहाँ पे एक इंटरिम कोच बना के भेजा गया था इस सीरीज के लिए, लेकिन सरफराज चाहते हैं कि वो आगे थोड़ा लंबे अरसे तक कंटिन्यू करें और उनका ये प्लान है कि वो वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में भी पाकिस्तान के टेस्ट हेड कोच बन के जाएंगे। तो अगले 6-8 महीने तक वो पाकिस्तान की टेस्ट कोचिंग करेंगे जब तक पाकिस्तान कोई परमानेंट हेड कोच का कोई इश्तिहार दे नहीं देता। और जब इश्तिहार दे दिया जाए तो हो सकता है वो उसमें भी अप्लाई करें और फिर वो परमानेंट हेड कोच भी बन जाए। तो उनका जो प्लान है वो लॉन्ग टर्म है। यही वजह है कि जब ये सीरीज पाकिस्तान टीम हारी है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उन्होंने पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में जब मैच हारने के बाद जब होटल रूम में जब टीम मीटिंग हुई तो उसमें बहुत बरहमी का इजहार किया और बहुत नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कुछ प्लेयर को स्पेसिफिकली बहुत यूं समझे कि बुरा भला भी सुनाया जो उन्होंने इस मैच में किया। खासकर जब पाकिस्तान की टीम जब बॉलिंग कर रही थी तो उस दौरान जो शान मसूद के टैक्टिक्स थे उन्होंने शान मसूद को उसके ऊपर काफी क्रिटिसाइज किया कि आपके, और कुछ इस तरह की मैसेजिंग बाहर से भी दी गई जिसको शान मसूद ने शायद फॉलो नहीं किया या क्या है। बहरहाल जो गेम प्लान बना के दिया गया था, सरफराज खुश नहीं थे कि शान मसूद ने उनका गेम प्लान पे अमल नहीं किया, तो शान मसूद पे उन्हें काफी था। यही वजह है कि बाद में उन्होंने पीसीबी को भी ये सिग्नल दिए हैं कि आपको पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बदल देना चाहिए। हालांकि शान मसूद और सैफी के दरमियान माजी में बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन अब कुछ एक खींचातानी चल रही है। इसके अलावा सेकंड टेस्ट मैच में जो कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स ने अपनी विकेट्स थ्रो की उन पे भी उन्हें बरहमी थी और उन पर भी उन्होंने बरहमी का इजहार किया। बॉलर्स की का जो बॉल का जो गेम प्लान था, साजिद का जो गेम प्लान था सेकंड मैच में, उस पर वो ना खुश थे। हसन अली के गेम प्लान पर भी कुछ उन्होंने ज्यादा बरहमी का इजहार किया और उनको लगा कि वो उस तरीके से उन्होंने बॉलिंग नहीं की जैसा कि इस पिच की डिमांड थी और जैसा कि वहां पर उन्हें कहा गया था। जब सरफराज ने इस मैच की फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो भी प्लेयर परफॉर्म नहीं करेगा वो अगली सीरीज से बाहर होगा, तो उसके बाद प्लेयर्स ने आगे से एक दूसरे के ऊपर मलबा गिराया और बल्लेबाजों ने ये कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो बॉलर की गलती है। हमने तो रन किए थे, हमने इस पिच पे जैसी की विकेट थी उस पर हमने ठीक ठाक रन कर लिए। जब लिटन दास आउट, जब 5-6 विकेट गिर गई थी तो बॉलर्स ने रन बहुत ज्यादा खा लिए जिसकी वजह से मोमेंटम बांग्लादेश की तरफ चला गया, जिसकी वजह से वो रन बहुत कर गए। और एक ट्रिकी पिच थी, बैटिंग करना मुश्किल था, डबल बाउंस था, अनइवन बाउंस था, टर्न था, वगैरह वगैरह। एक लंबा चौड़ा उन्होंने वहां पे चार्जशीट बॉलर के अगेंस्ट गिनवाई और जो बॉलर थे उन्होंने ये कहा कि हमने तो कोई 500-500 रन तो नहीं खाए, हमने कोई 600-600 रन तो नहीं खाए। जाहिर है कि बांग्लादेश के पास भी अच्छे बैट्समैन है, लिटन दास हूं या मुशफिकू हूं, जब उन्होंने रन किए हैं तो उससे पहले हमने जब विकेट में हल्की फुल्की हेल्प थी तो हमने आउट किए हैं और बाद में पिच अच्छी हो गई थी। तो जिस पिच पे लिटन दास या मुशफिकू ने बाद में रन किए हैं उस पिच पे हमारे बल्लेबाज रन क्यों नहीं कर सके, क्योंकि अर्ली ऑन तो ठीक है पिच में मॉइस्चर था, हमने फायदा उठा लिया, लेकिन लेटर ऑन तो पिच अच्छी हो गई थी। तो बल्कि अगर हमने बांग्लादेश को 300 पे रिस्ट्रिक्ट किया तो उस पिच पे तो बैट्समैनों को तो 400 रन करने चाहिए थे, क्योंकि बाद में पिच बेहतर हो गई थी। और इवन ये भी कहा गया कि चौथी इनिंग्स में भी पिच पे कुछ ज्यादा खास नहीं था, इवन स्कोर चेंज हो सकता था अगर बैट्समैन वहां पे अननेसेसरी शॉट्स ना खेलते। तो ये एक मलबा गिराया गया बल्लेबाजों की तरफ से बॉलर्स पे और बॉलर्स की तरफ से बल्लेबाजों पे। ये जो एक ब्लेम गेम है ये पाकिस्तान क्रिकेट में हमेशा चलती रहती है। फैक्ट ये है कि ना पाकिस्तान की बॉलिंग अप टू मार्क थी, ना पाकिस्तान की बैटिंग अप टू मार्क थी। इवन बैटिंग और बॉलिंग तो दूर की बात है, पाकिस्तान की फील्डिंग में भी वो एनर्जी नजर नहीं आती थी जो एक टेस्ट टीम में होना चाहिए। और जो पाकिस्तान ने डिसीजन किए, डीआरएस के डिसीजन हो, उसमें कोई तालमेल नहीं थी। कीपर कुछ और कह रहा है, कप्तान कुछ और सोच रहा है, बॉलर कुछ और कह रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं किसी एक कमजोरी की वजह से पाकिस्तान ये सीरीज नहीं हारा, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत जगहों पे पाकिस्तान ने बुरा खेला जिसकी वजह से पाकिस्तान के ये रिजल्ट आए। तो एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय आगे चल के पाकिस्तान को अपने बैलेंस को बेहतर करने की जरूरत है। हर पर्सन को अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है।